मैं टूटा हूँ 3 पड़ाव। पड़ाव 1 प्रश्न। मैं रोज़ उठता हूँ और उठते ही मुझे अपनी ही सांसें भारी लगती है। ऐसा नहीं कि शरीर थका है, थका तो मन है जो सोता नहीं, बस रात बदलता रहता है। सुबह होती है तो खिड़की से धूप आती है, पर मेरे भीतर कुछ भी उजाला नहीं होता। मैं आईने में देखता हूँ तो चेहरा वही है, पर आँखों में कुछ कम होता जा रहा हूँ। जैसे कोई धीरे धीरे मैं अंदर से मुझे निकाल रहा हो। मैं बाहर निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, काम करता हूँ, फिर भी मेरा मन साथ नहीं चलता। मैं चलता रहता हूँ, पर भीतर कहीं एक जगह रुक गया हूँ। मैं हंसता हूँ क्योंकि यही करना पड़ता है। मैं ठीक हूँ क्योंकि यही सिखाया गया है। मैं बोलता हूँ क्योंकि चुप रहा तो लोग पूछेंगे, और पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब मेरे पास अब बचे नहीं हैं। सबको लगता है मैं संभला हुआ हूँ, सबको लगता है मैं मजबूत हूँ, पर कोई नहीं जानता कि मैं मजबूरी से मजबूत बना हुआ हूँ। मुझे कई बार लगता है कि मेरे भीतर एक आवाज़ है जो रोज़ दबाई जाती है। वो गुस्सा, वो आवाज़ गुस्सा नहीं है, रोना भी नहीं है। वो आवाज़ बस थकान है, ऐसी थकान जो किसी छुट्टी से नहीं जो किसी छुट्टी से नहीं जाती, ऐसी थकान जो आराम से नहीं उतरती। हे प्रभु, मैं तुझसे बहस नहीं कर रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ। मैंने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कभी अपमान, कभी धोखा, कभी उम्मीद का टूटना, और हर बार मैंने खुद को यही कहा, चल आगे बढ़। पर प्रभु, आगे बढ़ते बढ़ते मैं अंदर से खाली हो गया हूँ। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे कितना दर्द है, क्योंकि लोग दर्द सुनते नहीं, दर्द को तौलते हैं। लोग कहते हैं ये तो छोटी बात है, और उस छोटी बात से मेरी रातें काट काट कर निकलती हैं। मैं मंदिर गया था बहुत उम्मीद लेकर नहीं, बस एक थकान लेकर। मैंने घंटी नहीं बजाई क्योंकि भीतर पहले ही बहुत शोर था। मैं बस बैठ गया चुप। थोड़ी देर बाद मुझे लगा मेरी चुप्पी भी बहुत बोल रही है। मैंने हाथ जोड़े पर मन नहीं जुड़ा। मैंने सिर झुकाया पर भीतर कुछ खड़ा रहा, एक सवाल जो मन के बीचों बीच पत्थर की तरह अटका था। अगर तू मेरे साथ है प्रभु, तो मुझे इतना अकेला क्यों लगता है? क्यों जब मैं लोगों के बीच खड़ा होता हूँ तो भी मुझे लगता है मैं अकेला हूँ? क्यों जब मैं काम करके लौटता हूँ तो मेरे अंदर जीत नहीं, बस थकान होती है? मैंने गलत रास्ता नहीं चुना, मैंने छल नहीं किया, मैंने किसी का हक नहीं छीना, मैंने बस अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई। फिर भी मेरे हिस्से में ये भारीपन क्यों? हे प्रभु, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचता ही नहीं, या पहुंचती है तो भी तेरे लिए मेरा दर्द बहुत छोटा है। पर मेरा दर्द मुझे तो पूरा डुबा देता है। मेरी हंसी मेरे ही चेहरे पर बोझ बन जाती है, और मेरी चुप्पी मेरे ही गले को कसने लगती है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इतना ही हूँ, बस एक निभाने वाला आदमी जो चलता रहेगा और भीतर भीतर घिसता रहेगा? मैं डरता हूँ प्रभु, मैं गिरने से नहीं डरता, मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं मैं जीते जी ख़त्म ना हो जाऊँ। और अगर तू सच में है तो बता, मेरे भीतर जो रोज़ टूटता है उसकी आवाज़ तुझ तक जाती है या नहीं? मैं टूटा हूँ 3 पड़ाव, और पड़ाव 2 पुकार। मैंने बहुत दिनों तक अपना दुख अपने तक रखा, इतना रखा कि अब दुख भी मेरा नहीं लगता, जैसे वो कोई पुराना कपड़ा हो जो शरीर से चिपक गया हो। मैंने खुद को हर हालत में संभाल कर रखा, हंसकर, चुप रहकर, काम में डुबाकर,
सबसे अच्छा बनने की कोशिश करके, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं रुक गया तो सब गिर जाएगा। लेकिन प्रभु, सच ये है, सब गिर नहीं रहा था, मैं गिर रहा था, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आवाज़ के। मुझे कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि मैं खुद से डर जाता हूँ, और कभी कभी इतना खाली लगता हूँ कि मैं सोचता हूँ मेरे अंदर बचा क्या है। मैं थक गया हूँ लोगों को समझाते संभालते, मैं थक गया हूँ अपनी ही कमजोरी को छिपाते छिपाते, मैं थक गया हूँ अपनी ही आँखों से अपनी ही हार देखते देखते। सब कहते थे कठिन समय निकल जाएगा, पर किसी ने ये नहीं कहा, मैं समझता हूँ ये कठिन क्यों है। और यही तो बात है प्रभु, दर्द तब नहीं बढ़ता जब चोट लगती है, दर्द तब बढ़ता है जब कोई समझता नहीं। मैं हर दिन लोगों के बीच रहता हूँ, पर भीतर एक अजीब सी दूरी है। मैं बातें करता हूँ पर भीतर कुछ बोलता नहीं। मैं हंसता हूँ पर भीतर कुछ हंसता नहीं। मेरे अंदर एक टूटन है जो बाहर नहीं दिखती, और बाहर की दुनिया उस चीज़ को सच मानती है जो दिखती है। हे प्रभु, आज मैं पहली बार तेरे सामने अपने आप को पूरी तरह रख रहा हूँ, ना सजाकर, ना छिपाकर, ना मजबूत बनकर। मैं तुझसे किसी की हार नहीं मांग रहा, मैं तुझसे किसी की मौत नहीं मांग रहा, मैं तुझसे किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा मन मेरे खिलाफ ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी नींद मेरी दुश्मन ना बने। मैं चाहता हूँ कि मेरी सुबह मुझसे ना लड़े। मैं चाहता हूँ मेरे भीतर थोड़ा सा ही सही एक कोना शांत हो जाए। कभी कभी मन करता है कि मैं बस बैठ जाऊँ और किसी को बोल दूँ अब मुझसे नहीं हो रहा, पर फिर घर याद आता है, लोग याद आते हैं, जिम्मेदारियाँ याद आती है, और मैं फिर अपने ही टूटन को जेब में रख कर चल देता हूँ। हे प्रभु, कितनी बार ये जेब फटी है और मेरा दुख बाहर गिर गया है, और फिर मैंने उसी दुख को बिना किसी के देखे फिर से उठा लिया है। आज मैं तुझसे बस एक चीज़ मांगता हूँ, मुझे भीतर से बचा कर रख। मुझे इतना बना दे कि मैं कठिन समय में कठोर ना हो जाऊँ। मुझे इतना बना दे कि मैं दर्द में क्रूर ना बन जाऊँ। मुझे इतना बना दे कि मैं अपनी ही आग में जलकर राख ना हो जाऊँ। और अगर तू मेरी परेशानियाँ नहीं मिटाता तो मुझे इतना सहारा दे कि मैं परेशानी में खुद को खो ना दूँ। क्योंकि प्रभु, मैं अब हारने से नहीं डरता, मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं मैं अपने अंदर से टूटकर खाली ना हो जाऊँ। मैं टूटा हूँ 3 पड़ाव, और तीसरा है पड़ाव 3 ठहराव। इसको पढ़ते हैं। उस रात मैं फिर गया था, पर इस बार मैं मंदिर मांगने नहीं गया था। मैं तो बस थकान लेकर गया था, एक ऐसा बोझ लेकर जिसे उठाते उठाते कंधे नहीं, मन झुक गया था। मैंने कहीं कोई शोर नहीं किया, घंटी नहीं बजाई, दीपक नहीं जलाया, मैं बस बैठ गया, क्योंकि अब मेरे पास करने को कुछ बचा ही नहीं था। मैंने खुद से कहा बस अब नहीं। और यही 3 शब्द मेरे भीतर तूफान की तरह नहीं, खालीपन की तरह उतरे। वो खालीपन जो रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, बस अंदर से सब कुछ काटता रहता है। मैंने बहुत दिनों तक अपने आप को चलने के लिए मजबूर किया। हर दिन खुद को उठाया, हर दिन खुद को धक्का दिया, हर दिन खुद से कहा मजबूत रह। पर सच्ची है, मैं मजबूत नहीं रह रहा था, मैं बस टूटने से बच रहा था, और ये बचना हर दिन थोड़ा और महंगा पड़ रहा था। मैंने अपने भीतर इतनी बातें दबाई कि अब बातें नहीं दबती, सांसें दबती हैं। मैंने अपने दर्द को इतनी बार छोटी बात कह के टाल दिया कि अब वो छोटी बात मेरे पूरे जीवन को भारी हो चुकी है। उस रात मुझे कोई उत्तर नहीं मिला, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई संकेत नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर फिर भी कुछ बदल गया। मैं बहुत देर तक बस बैठा रहा, और पहली बार मैंने अपने अंदर भागना बंद किया। मैं पहली बार अपने ही दुख के सामने डटकर बैठा, ना उसे ठीक करने के लिए, ना उसे समझाने के लिए, बस उसे मनाने के लिए।
मैंने अपने आप से कहा, हाँ मैं थक गया हूँ। और अजीब बात है प्रभु, उस एक स्वीकार में मुझे वो राहत मिली जो 1000 समझाइशों में नहीं मिली। क्योंकि जब मैं झूठ बोलता था मैं ठीक हूँ, तो मैं रोज़ अपने ही सामने हारता था। और जब मैंने पहली बार ये सच बोला मैं ठीक नहीं हूँ, तो जैसे मेरे भीतर कुछ बच गया। मैंने महसूस किया कि दुख हमेशा कठोर नहीं होता। दुख तब कठोर बनता है जब उसे अकेला ढोना पड़े। मैंने अपने भीतर देखा मैं कितना गुस्सा हूँ, पर वो गुस्सा दुनिया पर नहीं था, वो गुस्सा अपनी ही मजबूरी पर था कि मुझे रोने का हक नहीं मिला, कि मुझे कमज़ोर होने की छूट नहीं मिली, कि मुझे रुकने का समय नहीं मिला। और फिर मुझसे उम्मीद थी कि मैं हर रोज़ सामान्य रहूं। मैंने अपने भीतर एक लाइन सुनी, बहुत धीमी, बहुत सधी हुई, जैसे कोई मेरे कान में नहीं, मेरे कंधे पर बोल रहा हो। तू बहुत देर से एक ही काम कर रहा है, निभा रहा है। मैं रोया नहीं, पर आंखें भीग गई। और पहली बार मैंने पूछा नहीं। मैंने पहली बार ये नहीं सोचा कि कोई देख लेगा, क्योंकि उस रात मेरे सामने कोई नहीं था, सिर्फ मैं था। और प्रभु, अगर तेरे सामने मैं भी अभिनय करूं, तो फिर मैं बचूंगा कैसे? उस रात मुझे समझ आया, सहारा हमेशा समस्या ख़त्म होने से नहीं आता। सहारा कई बार बस इतना होता है कि मैं गिरते हुए भी टूटकर बिखरता नहीं। मैंने देखा मेरे भीतर जो तूफान था वो गया नहीं, पर उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई, जैसे मन ने थोड़ी देर के लिए हथियार रख दिया हो, जैसे आत्मा ने कहा हो, ठीक है अभी बस बैठ। मैं उसी चुप्पी में बैठा रहा, और फिर मुझे लगा कि मेरे अंदर कहीं कोई चीज़ बहुत धीरे से जुड़ रही है। बिल्कुल सूखे हुए पेड़ पर नए कोपल जैसे नहीं, बल्कि टूटे हुए हाथ में पट्टी जैसी, जो दर्द को मिटाती नहीं, पर दर्द को बेलगाम होने से रोकती है। और तब मुझे पहली बार ये समझ आया, भगवान का साथ हर बार उजाला नहीं होता। कभी कभी वो बस इतना होता है कि अंधेरे में भी मैं अपनी सांसें बचा लेता हूँ। उस रात मैंने अपने आप से एक बात कही, बहुत सधी हुई, बहुत भारी, कि मैं हार गया हूँ, ये सच है, पर मैं ख़त्म नहीं हुआ। और अगर मैं ख़त्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब कोई चीज़ है जो मुझे अभी भी पकड़ कर रखे हुए है। मैंने धीरे से अपना सिर झुकाया, और पहली बार मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने बस स्वीकार किया। और उसी स्वीकार में मुझे उत्तर मिला, कोई शब्द नहीं, पर एक ठहराव, वो ठहराव जो कहता है, चल आज बस इतना है, कल फिर देखेंगे। और जब मैं बाहर निकला, हवा वहीं थी, रातें भी वहीं थी, सड़क वहीं थी, पर मेरे भीतर एक चीज़ बदल चुकी थी। मैं अभी भी टूटा हुआ था, पर अब मैं अकेला नहीं था। और उस पहली शांति के साथ मैंने अपने आप से कहा, मैं टूटा हूँ, छोड़ा नहीं गया। आई होप कि आपको ये कविताएं अच्छी लगी हो। ये कविताएं हैं ASA स्तुति नाम का एक यूट्यूब चैनल है, जो बहुत सारे वेद और पाठों का अध्ययन करता है। उन्होंने ही कविताएं डाली है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने उनका परमिशन मांग के इसको पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।